हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इस पूरे चैप्टर का पूरा रिवीजन करवा दूंगा, प्लस साथ साथ क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं टॉपिक वाइज वो भी मैं साथ साथ समझाते चलूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो फर्स्ट डेफिनेशन बोलती है अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, recording, classifying, summarizing, interpreting, and communicating financial information about a business to its user so that they can make an informed decision. पहली डेफिनेशन तो ये थी। सेकंड डेफिनेशन हमारे पास है अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी transaction and events which are in part of at least or of financial character and interpreting the result thereon. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज अकाउंटिंग, तो आप दोनों में से कोई सी भी डेफिनेशन लिख सकते हो। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन, प्रोसेस, एट्रीब्यूट्स या स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। इस अकाउंटिंग में हमारे टोटल 7 फंक्शंस और प्रोसेस हैं। सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन, सेकंड इज मेजरिंग, थर्ड इज रिकॉर्डिंग, फोर्थ इज क्लासिफाइंग, फिफ्थ इज समराइजिंग, सिक्स्थ इज एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग, सेवंथ इज कम्युनिकेटिंग। इसका मैंने आपको मेमोरी बना के भी दे दिया है। IMRCSAAC। आई से आइडेंटिफिकेशन, एम से मेजरिंग, आर से रिकॉर्डिंग, सी से क्लासिफाइंग, एस से समराइजिंग, ए से एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड सी से कम्युनिकेटिंग। सो पहला आइडेंटिफिकेशन। Identification means it means identification of financial transaction and events, recognizing which business activity have a monetary effects and need to be recorded in our books. Second, measuring. Measuring means expressing the identifying transaction in terms of money. थर्ड इज रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड करना मीन्स अपने ट्रांजेक्शन को जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड करना इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनो मतलब सिस्टमेटिक सीक्वेंस वाइज। फोर्थ इज क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग मीन्स जब हमारा एंट्री रिकॉर्ड हो गई है तब हमें उसे ग्रुपिंग करना पड़ेगा सिमिलर नेचर में। तो इट मीन्स ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ अ सिमिलर नेचर एट अ वन प्लेस। फिफ्थ इज समराइजिंग। समराइजिंग में हमें ना जो बैलेंस बचा हुआ था अकाउंट्स का उसको एक है ना प्लेस में रखते हैं जिसको हम कई बार ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। एंड देन फाइनल अकाउंट्स, P&L account, balance sheet. Sixth is analyzing. It means examining the summarizing data to draw full meaningful conclusion about the financial performance and position of the business. Seventh is communicating. Communicating means communicating of accounting information. जो हमने informations बनाई है जनरल, उसके बाद हमने ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स बनाया है, तो फाइनल अकाउंट्स वगैरह सब हमारे किस यूज में आएंगे? अपने यूजर्स वगैरह को देना, मतलब इन्वेस्टर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, तो उनको देना इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आ सकता है explain the function of accounting। तो हम इसमें ये सातों फंक्शन एक्सप्लेन कर देंगे। इसको फंक्शन बोल सकता है, प्रोसेस बोल सकता है, एट्रीब्यूट्स बोल सकता है, स्टेज बोल सकता है। सेकंड वो इस तरीके से भी आ सकता है कि इसमें एमसीक्यू आपको दे दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द अकाउंटिंग। पहला आइडेंटिफिकेशन दे देगा, दूसरा मेजरिंग दे देगा, तीसरा रिकॉर्डिंग दे देगा, फोर्थ आपको कोई दूसरा ऑप्शन दे देगा लाइक ट्रायल बैलेंस डाल दिया, तो हमें लगाना है इस वाले में रूंगा। सो इस टाइप से आ सकता है। सो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पर्पस या ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। मीन्स हमारी अकाउंटिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या है या पर्पस क्या है। तो इसका मैंने मेमोरी बनाया है एसपी पोजीशन प्रोटेक्ट्स लीगल डीपी। सो स्टार्ट करते हैं। पहला पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे सिंपल, एक सिस्टमेटिक और कंप्लीट रिकॉर्ड बनाना बिजनेस ट्रांजेक्शन का, सिंपल है। सेकंड है प्रॉफिट एंड लॉस को निकालना। तीसरा हमारी फाइनेंशियल पोजीशन किस स्टेज में है, मीन्स हमारी एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, तो उसको अंडरस्टैंड करना। नेक्स्ट इज एसेट को प्रोटेक्ट करना, बिकॉज हम जब रिकॉर्ड प्रॉपर बनाएंगे तो हमारे एसेट्स भी प्रोटेक्ट होंगे। नेक्स्ट इज कंप्लायंस करना लीगल रिक्वायरमेंट का, क्योंकि हमें टैक्स रिटर्न्स फाइल्स करनी है, ऑडिट्स करवाने हैं, तो हमारे पास अकाउंटिंग का डेटा तो मेंटेन होना ही चाहिए। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू वेरियस इंटरेस्टेड यूजर्स। नेक्स्ट इज ascertain the progress of the business। तो इसका निमोनिक एसपी बिजनेस प्रोटेक्ट लीगल टीपी। एस से सिस्टमेटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड, पी से प्रॉफिट एंड लॉस, पोजीशन से फाइनेंशियल पोजीशन, प्रोटेक्ट से लेकर प्रोटेक्ट द एसेट्स, लीगल से कंप्लायंस लीगल रिक्वायरमेंट, डी से डिसीजन मेकिंग। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इसका क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, वो में पूछ लेगा व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग, या बोल देगा ये कौन सा ऑब्जेक्टिव हमारा नहीं है एमसीक्यू में। सो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग।
सो पहले इसके एडवांटेज समझ लेते हैं। पहला एडवांटेज तो वही हो गया कि ये हमारे डिटरमाइन करता है बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन। सेकंड, वो एविडेंस के लिए सर्व करता है। थर्ड इज परमानेंट सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है। फोर्थ इज डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। फिफ्थ इज कंपैरिजन रिजल्ट बताता है। नेक्स्ट इज टैक्स लाइबिलिटी असेसमेंट करने में हेल्प करता है। एंड लास्ट वैल्यूएशन बेसिस। तो इसका मैंने मेमोरी बनाया, प्रॉफिट एविडेंस ऑफ आरडीसी फॉर टैक्स इवोल्यूशन। प्रॉफिट से प्रॉफिट एंड लॉस ये वाला आ गया, एविडेंस से ये वाला आ गया, आरडीसी आर से ये वाला पॉइंट हो गया, डी से डिसीजन मेकिंग वाला हो गया, सी से कंपैरिजन रिजल्ट हो गया, और उसके बाद टैक्स एंड ये वैल्यूएशन। तो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन वही आएगा कि एडवांटेज क्या है, वाट एज ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग के केवल एडवांटेजेस नहीं है, केवल लिमिटेशंस भी कुछ हैं। लाइक इट नॉट अ फुली एग्जैक्ट, बिकॉज सब डेटा हम कहीं ना कहीं से एस्टिमेट करके या फिर फिगर्स कहीं से पिक करके डाल रहे हैं, तो कई चीज़ में एस्टिमेट्स भी होती हैं, लाइक डेप्रिसिएशन जो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, और डाउटफुल डेट, लाइक कितना डेटर्स हमारे बैड डेट्स हो सकते हैं। तो ये भी हमारा नॉट फुली एग्जैक्ट है। सेकेंड इज ये केवल हिस्टोरिकल डेटा रिकॉर्ड करता है कि हमने लाइक कार कितने में परचेज करी, बट कार की करंट वैल्यू वही रिकॉर्ड नहीं करता, तो इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू करंट मार्केट वैल्यू। एग्जाम्पल भी दिया है, फॉर एग्जाम्पल लैंड परचेज फॉर 10 lakhs in 2016 may now be worth today 50 lakhs, but accounting could still show 10 lakhs due to historical cost. नेक्स्ट इज ये प्राइस लेवल का चेंजेस इग्नोर करता है, बिल्कुल सच बात है। नेक्स्ट इज इट रिकॉर्ड ओनली मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, लाइक एम्प्लॉय अगर टाइमली आ गया है तो हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे बिकॉज में कोई मॉनिटरी ट्रांजेक्शन नहीं है। नेक्स्ट इज बिकॉज ये सब कुछ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स के भी चांसेस हैं। सो इसके लिमिटेशन का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, या फिर वो आपको चार चार ऑप्शन दे देगा एमसीक्यू में, उसमें से एक एडवांटेज होगा और बाकी लिमिटेशंस होंगे, तो वो बोलेगा कि कौन सा लिमिटेशन नहीं है। तो इसको इस तरीके से हम समझेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसका मीनिंग, bookkeeping is the routine part of accounting concerned only with recording of financial transactions in the books of account in systematic manner. It is the first step and the bookkeeping forms the basis of accounting. Second is accounting begin where bookkeeping end and includes recordings, classifying, summarizing, analyzing, interpreting, communicating the financial results. सो पहला हो गया बुककीपिंग। बुककीपिंग केवल हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड करने के पर्पज से करते हैं, वेयर अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग भी हो गया, उसके बाद क्लासिफाइंग भी हो गया, उसके बाद एनालाइज, इंटरप्रिटेटिंग, उसके बाद कम्युनिकेशन भी हो गया। नेक्स्ट स्टेज, सो सिंपल है, इट्स अ प्राइमरी स्टेज, ये सेकंड स्टेज है। स्कोप सिंपल है, इसका नैरो स्कोप, नैरो मतलब स्मॉल होगा बिकॉज ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने में करता है फोकस, वेयर इसका वाइडर होगा। ऑब्जेक्टिव सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होना, इसका क्या है, सब कुछ रिकॉर्ड भी करना प्लस रिजल्ट बताना, डिसीजन भी हेल्प करना। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ वर्क, ये क्लैरिकल नेचर ऑफ वर्क होता है, इसमें एनालिटिक्स है, नॉलेज भी लगेगी। हु परफॉर्म्स इट, तो इसमें है ना, हिट इज परफॉर्म बाय जूनियर स्टाफ, वेयर एज अकाउंटिंग परफॉर्म बाय सीनियर स्टाफ या अकाउंटेंट। एक नोट है, अकाउंटिंग इंक्लूड बोथ कीपिंग एंड अकाउंटिंग, वेयर एज नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। सो इसमें क्वेश्चन कैसा आ जाएगा, वो आपको पूछ लेगा डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। दूसरा, वो आपको बोल देगा ट्रू फॉल्स में, या फिर वैसे डाल देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ द बुक कीपिंग या अकाउंटिंग, तो उस तरीके से आ जाएगा। सो क्वेश्चन में अगर एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि वेदर बुक कीपिंग इज अ नैरो कॉन्सेप्ट और वाइडर कॉन्सेप्ट, तो उस तरीके से आ सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसे कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो इसके टोटल बुक्स में समटाइम्स 3 ब्रांचेस लिखे रहते हैं, मैंने एडिशनल 2 भी डाल दिए हैं। सो पहला ब्रांचेस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तीसरा कॉस्ट अकाउंटिंग, फोर्थ टैक्स अकाउंटिंग, फिफ्थ ऑडिटिंग। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इट इज कंसर्न विद प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकंड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इट इज कंसर्न विद प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन। थर्ड इज कॉस्ट अकाउंटिंग, तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, इट इज कंसर्न इन असर्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। फोर्थ इज टैक्स अकाउंटिंग, इट इज कंसर्न विद द प्रिपरेशन ऑफ टैक्स रिटर्न्स। फिफ्थ इज ऑडिटिंग, तो हम एग्जामिनेशन करेंगे बुक्स अकाउंट्स का, दिस इज फॉर द ऑडिटिंग। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आता है, वो आपसे ब्रांचेस पूछ लेगा कि ब्रांचेस बताओ, या एमसीक्यू में डाल देगा
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। पहला डाल देगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा डाल देगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तीसरा डाल देगा कॉस्ट अकाउंटिंग, फोर्थ डाल देगा सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एग्जाम्पल। सो इसमें हम डाल देंगे फोर्थ ऑप्शन। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। सो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग में क्या है, टोटल दो कैटेगरी है, इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स मींस ओनर्स, मैनेजर, एम्प्लॉइज, वेयर एक्सटर्नल यूजर मींस इन्वेस्टर, क्रेडिटर, सप्लायर, कस्टमर, गवर्नमेंट, बैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये वाला टॉपिक। वो आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा एक्सटर्नल यूजर नहीं है। आपको तीन डाल देगा, ओनर्स, मैनेजर, एम्प्लॉइज, और एक ऑप्शन डाल देगा क्रेडिटर्स। तो आपको पिक करना है क्रेडिटर्स इज नॉट अ इंटरनल यूजर। लास्ट टॉपिक है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो दो सिस्टम है, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम मीन्स जिसमें केवल एक एस्पेक्ट से रिकॉर्ड कर जाता है, या तो डेबिट या क्रेडिट, मीन्स आइदर कैश और पर्सनल ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड। वेयर डबल एंट्री सिस्टम में बहुत एस्पेक्ट रिकॉर्ड करे जाते हैं। सो सिंगल एंट्री में क्या होता है, एक तरीके से इनकम्प्लीट कंप्लीट रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, वेयर डबल अकाउंटिंग में हम कंप्लीट रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। ये सिंगल एंट्री में हम ट्रेडिंग पी&एल, बैलेंस शीट ये सब नहीं बना सकते बिकॉज हमारा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, बट डबल एंट्री में हम बना सकते हैं। सिंगल एंट्री क्या होता है, नॉर्मली स्मॉल बिजनेस में लगता है, लार्ज बिजनेस में नहीं। जो छोटे मोटे दुकानदार होते हैं कई बार वो सिंगल एंट्री से डालते हैं, बट डबल एंट्री सब तरह के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल दे दिया, स्मॉल रिटेल शॉप, पेटी ट्रेडर्स एक्सेट्रा। तो ये हो गया कंप्लीट। सेकंड सब पहला था मीनिंग। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। इसमें मेजरिंग वाला था, रह गया। फंक्शन क्या है, IMRCC ये मैंने बताया था। पर्पस बताया था इसका, ये शॉर्टकट। एडवांटेज ये रहा इसका, ये वाला। तो ये हमें याद होगा। लिमिटेशंस का डाल दिया था, फिर बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग का डाल दिया था। उसके बाद बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी का डिफरेंस, ब्रांचेस का बाइफर्केशन, यूजर्स कौन थे, सिस्टम क्या थे। सो दिस वाज द होल चैप्टर। थैंक यू। सो स्टार्ट करते हैं, बाय।